हारा वही जो लड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं, लड़ा वो कभी हारा नहीं। ये कितना परसेंट सही है बात? आप कमेंट्स करके आप बताइएगा कि कितना परसेंट सही है। 100% सही है कि 90% सही है कि 80% सही है? या आप कमेंट्स करके बताइएगा कि ये बात कितना परसेंट सही है। तो चलिए इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से मोस्ट वेलकम। और आज हम उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, बताएंगे जो मैथ के क्षेत्र में जो स्टूडेंट्स को एक तकलीफ देता है ना, एक दुख देता है कि याद करो भूल गया, है ना, याद करो भूल गया, रट लो कैसे याद कर लो, कैसे बेचारा भूल जाता है। तो उस दुख को आज हम दूर करेंगे, पक्का दूर हो जाएगा। आपको जो दुख a+b और a-b जो भी फार्मूला होता है ना, a+b वाला a-b वाला जो भी ABCD वाला जो फार्मूला होता है, तो आपको जो जीवन में वो जो दुख पहुंचा रहा है ना, वो दुख को आज हम क्लियर कर देंगे, समझे? तो बस जो भी ये पूरा वीडियो देख लेगा उसको दूर हो जाएगा, नहीं देखेगा तो नहीं दूर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिख दिए हैं पहले ताकि समय के बचत हो गए। चलिए तो पहले इसको मतलब बताने से पहले एक चीज बता देते हैं कि पढ़ेंगे आखिर इसको कैसे, है ना, इसको पढ़ें कैसे। कितना स्टूडेंट्स को पढ़े में भी मतलब दिक्कत होता है। तो सबसे हम 0 लेवल का स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं। 0 लेवल से बताएंगे तो सब समझ जाएगा। तो सबसे हम 0 लेवल का स्टूडेंट को लेकर चल रहे हैं। चलिए तो आखिरी सबके पढ़े कैसे, तो पढ़ते ऐसे, जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि a+b ऐसे लिखा हुआ है, इसको पढ़ेंगे a+b का होल स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे, ध्यान दीजिए, a+b का होल स्क्वायर, यानी कि a+b, है ना, a+b का होल के मतलब पूरा। जैसे होल के मतलब क्या होता है, पूरा। ऐसे ब्रैकेट देके जो दे रहे हैं ना ब्रैकेट, इसी को होल स्क्वायर पढ़ रहे हैं, है ना। स्क्वायर का मतलब होता है पावर 2, स्क्वायर का मतलब पावर 2, स्क्वायर का मतलब पावर 2, है ना, पावर 2 होता है। देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे, a+b का होल स्क्वायर यानी कि पूरा, है ना। ऐसे जब ब्रैकेट दे के ऊपर पावर देवल है 2, इसको होल स्क्वायर पढ़ेंगे, यानी कि a+b का होल स्क्वायर। इसी प्रकार मान लीजिए कैसे रहता है, a+b+c, ऐसे इसको क्या पढ़ेंगे, a+b+c का होल स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर। होल के मतलब पूरा। चलिए ये सब पढ़ने आपको अब आ गए। अब आगे चलते हैं, अब इस फार्मूला को हम बताते हैं। देखिए रटाएंगे नहीं, समझाएंगे, है ना, फिर तो वही बात हो जाएगा। रटते आ रहे शुरू से आप लोग, तो आज समझने की कोशिश करते हैं। तो a+b का होल स्क्वायर क्या होगा, फार्मूला क्या है, a+b का होल स्क्वायर। a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या फार्मूला बोलिएगा, a² + b² + 2ab। क्या बोलिएगा, a² + b² + 2ab। समझे? कितना जानी इसको आगे पीछे भी करके बोल देता है कि पहले ऐसे, है ना, a² इसको पहले ला देता है, इसको बाद में कर देता है, यानी कि a² + 2ab + b²। तो प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कर तो कोई दिक्कत नहीं। तो कोई आगे पीछे करके बोले तो उसको से झोटा झूठी मत कर लगेगा आप लोग, है ना। तो इसको आप यहाँ में ऐसे भी बोल सकते हैं कि a² इसको पहले लाके + 2ab और + b²। तो यहाँ में इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि a² + 2ab और + b²। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, समझे। उसी प्रकार अगर a-b का होल स्क्वायर पूछे, a-b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो a-b का होल स्क्वायर हो जाएगा a² + b² - 2ab। कितना स्टूडेंट यहाँ पर गलत करते हैं कि जब वो सोचते हैं ना कि a-b का होल स्क्वायर है, तो ऐसे बोलते हैं कि a², है ना, -b² - 2ab। ये गलत है। कितना मतलब ऐसे बोल के निकल जाते हैं, तो उनको लगता है कि हम नहीं सही बोले, गलत है। ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर प्लस बोलिएगा। अच्छा ये प्लस क्यों होता है वो बताएंगे अभी, लेकिन अभी फिलहाल समझिए a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। यहाँ में आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a² और ये पहले कर देते हैं -2ab और इसको बाद में कर देते हैं + b², है ना। तो लिख दिए हैं ताकि कितना स्टूडेंट्स वो फार्मूला याद करता है और आप ये याद कर ले तो लड़ाई कर ले कि ना हम तो हाई याद कर लिए। इसलिए आप ये बोलिए चाहे ये बोलिए, खाली आगे पीछे कर दीजिए। फिर उसी प्रकार चलिए अब थोड़ा सा समझिए, अब समझे वाला बात आ रहा है।
अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए यहां पर अलग अलग स्क्वायर है। कितना स्टूडेंट जो है ना ये फार्मूला और ये फार्मूला में कंफ्यूजन कर देते हैं। तो आपको ध्यान से यहां पर देखने के लिए है कि ये जो है ना, ध्यान दीजिए ऊपर वाला जो लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या दिखा रहा है कि दो गो है, दोनों के जोड़ के ऐसे ब्रैकेट दे क्या पूरा का होल स्क्वायर है। लेकिन इसमें देखिए अलग अलग है, ए स्क्वायर और बीच में प्लस बी स्क्वायर। ऐसा नहीं है कि ए प्लस बी आप पूरा घेर के और पावर दो दिया है, नहीं, अलग अलग, यानी कि ए स्क्वायर और फिर बीच में प्लस बी स्क्वायर ऐसे। तो जब इस टाइप के मतलब ये फार्मूला जब बताने का रहेगा तो कैसे बताइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, तो इसको निकाल सकते हैं आप यहां से। समीकरण आता है ना, समीकरण वही जो इधर कोई प्लस में रहेगा तो उस तरफ ले जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, कोई माइनस में इधर तो प्लस में, गुना है तो भागा, भागा है तो गुना, ये आता होगा आप लोग को। अब सुनिए, अब क्या करते हैं ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हम मान निकाल लेते हैं। कहां से इसको निकाले फार्मूला वो हम बता रहे हैं आपको, कहां से आया है। देखिए तो इसको, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस पर ई वाला बात, ई वाला है ना फार्मूला, इस पर उतना नहीं ध्यान देने के लिए अभी, इस पर ध्यान दीजिए। इस पर यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं। देखिए तो इस अपना का मान निकालने के लिए इसको इधर ही रहने दीजिए, है ना, इसको यहां पर रहने दीजिए। अब बाकी जो बच गया ना उसको उस तरफ फेंक दीजिए, तब बाकी ही ना बचा है, ये प्लस में 2ab इधर जाएगा तब माइनस में, इधर जाएगा तब माइनस में। तो देखिए इसको फार्मूला क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के दो गो फार्मूला होता है। तो जब इसके हिसाब से निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, इसको इधर ही रह दीजिए, तो फार्मूला इसको हम निकाल रहे हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर रह दिए, है ना, ये जो प्लस 2ab उस तरफ फेंक दिए, तब उसमें से जाके घट जाएगा ये ना, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर रहेगा, आई वाला जाके उसमें से क्या हो गया, ई वाला में से घट गया, यानी कि माइनस 2ab, क्योंकि इधर प्लस है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। यानी कि एगो निकल गया फार्मूला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। समझे। अब कहिएगा सर एक जगह और है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो वहां से भी निकाल सकते हैं, इसलिए तो दो फार्मूला इसको होता है। देखो यहां पर भी तो है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ध्यान दीजिए यहां पर भी तो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां से भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको इधर ही रह दीजिए, इसको इस तरफ फेंक दीजिए, है ना, तो माइनस में इधर जाएगा तब प्लस, यानी कि इसमें जुड़ जाएगा, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर में कौन जुड़ जाएगा, ई जाके उस तरफ, तब प्लस 2ab हो जाएगा, क्योंकि बाउंड्री को आप तरपा रहे हैं, बराबर के उस तरफ आप फेंके, है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान एक और हो सकता है, एक वैल्यू और हो सकता है, एक फार्मूला और हो सकता है, क्या हो सकता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको उस तरफ लेंगे तब प्लस है 2ab। इसलिए तो देखिए इसको हम दो फार्मूला लिखे हैं, ध्यान दीजिए। जब इसके हिसाब से निकालिएगा तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या इसके यहां से निकालिएगा तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab। समझ में आ गया होगा, समझ में आया। तो कुछ नहीं किए, यहां से हम निकाल कर हम दिखाएं कि ये कहां से दो गो फार्मूला आता है। अगर वो दोनों याद रहेगा ना, ये अपने आप याद कर लीजिएगा। तो ऐसा उम्मीद कर रहे हैं हम कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं किए हैं, यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हमको मान निकालने के लिए था, तो दो जगह है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से भी इसको मान निकल सकता है और यहां से भी निकल सकता है। तो यहां से निकाल ले तो ये प्लस में है, इस उधर फेंके तो क्या हो गया माइनस, यानी कि यहां से फार्मूला बन जाएगा इसको लई वाला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। या यहां से भी तो बन सकता है, यहां पर भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां से भी मान निकाल सकते हैं। तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि दो फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा। तो दिक्कत, चलिए आगे चलते हैं। आज जब बीच में क्या हो जाए माइनस, जब बीच में क्या हो जाए माइनस, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना हाई या हाई में कंफ्यूजन कर देते हैं बच्चा लोग, गलत है भाई। देखिए यहां पर क्या है, उसमें है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यानी कि a फिर बीच में माइनस है b, अब पूरा पर घेर कर होल स्क्वायर किया गया है, पूरा पर है वो स्क्वायर। लेकिन यहां पर देखिए क्या है, अलग अलग है, a स्क्वायर और फिर बीच में माइनस है b स्क्वायर, समझे। तो अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, कितना ये और ये में कंफ्यूजन कर देते हैं। ये पूरा पे स्क्वायर नहीं है, ये यहाँ पर पूरा पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर अलग अलग स्क्वायर करके बीच में माइनस का चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर a माइनस बी के पूरा पर स्क्वायर है,
तो ध्यान रखिएगा, जब ऐसा कंडीशन हो जाएगा इसको फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। चलिए समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद तो ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला समझ में आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया और ये आ गया। फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं, इसमें चलते हैं। तो जब 3 गोला रहेगा तो क्या करेंगे, है ना, जब 3 गोला रहेगा तो क्या करेंगे, जब 3 गोला रहेगा तो क्या करेंगे। देखिए जैसे ऐसे रहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब ऐसे तो क्या करेंगे, वही करेंगे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो यहाँ पर 3 गोला है तो 3 को क्या कर देंगे, तो ऐसे करेंगे a स्क्वायर, देखिए कर दिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब 2 तो लगाएंगे, लेकिन 2 लगाएंगे ना तो वहां पर तो a और b खाली था ऊपर वाला में, लेकिन यहाँ पर तो c भी आ गया। तो एक बार क्या करेंगे, जैसे इसमें 3 हुआ ना, तो a है b है और c है, तो एक बार करेंगे ऐसे, इसको साथ लेके चलेंगे ऐसे, तो 2ab एक बार हो जाएगा, है ना। फिर इसको लेके चलेंगे तो फिर 2bc हो जाएगा, और फिर इसको यानी कि सबके साथ कॉम्बिनेशन बना के चलेंगे तो फिर क्या हो जाएगा 2ac, क्या हो जाएगा 2ac, समझे, क्या हो जाएगा 2ac। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab क्यों किए, क्योंकि सबके साथ कॉम्बिनेशन लेके चलेंगे, 2ab फिर प्लस 2bc फिर प्लस 2ac, यानी कि लास्ट वाला के साथ। समझ में आ गया होगा। जब ये देखो ये समझ में आ गया ना, इसके बाद ये सब क्या है, आसान, बहुत आसान है, समझे, बहुत क्या है, आसान है। देखिए कैसे, अब देखिए यहां पर माइनस लग गया है तो कंफ्यूजन होइएगा। याद रखिएगा जिस पर स्क्वायर है, 3 को बदलवे नहीं करता है, स्क्वायर रहता है ना तो माइनस रहेगा तब भी प्लस होगा, और प्लस रहेगा तब भी प्लस में आएगा। ये थेथर आदमी है, बेहर आदमी, बदलवे नहीं करता है, स्क्वायर वाला चिन्ह वही रहेगा। माइनस इधर रहेगा तब भी प्लस में, और प्लस रहेगा तब भी प्लस में, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये 3 को जो है ना, 3 को महारथी लोग a b c, ये नहीं बदलता है। माइनस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे हमेशा, और प्लस रहेगा तो प्लस में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 3 को तो बदले के नाम नहीं लेगा, यहाँ पर माइनस होके चाहे प्लस होके कोई दिक्कत नहीं, उससे बदलवे नहीं करता है। कारण भी बताएंगे क्यों नहीं बदलता है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब पावर 2 होता है ना, वो माइनस में रहेगा तब भी प्लस में हो जाएगा, प्लस रहेगा तब भी प्लस में हो जाएगा। देखिए तो इसको क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो 3 को तो तुम लिखी दो आंख बंद करके, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब बाद में करेंगे कि किसके आगे माइनस होगा किसके आगे प्लस। ये तीनों दम, ये जो शुरू में है ना, सब सेम होगा, सब कुछ नहीं प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर प्लस है कि माइनस है, माइनस है कि प्लस, उससे लेना रहे, तीनों ये क्या रहेगा हमेशा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। कैसे यहाँ पर कुछ नहीं प्रभाव पड़ रहा था शुरू वाला में प्लस में हमेशा रहेगा। बाद में हो सकता है माइनस प्लस आ सकता है, लेकिन शुरू वाला में कोई बदलाव नहीं, शुरू वाला में हमेशा प्लस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर शुरू में। बाद में हो सकता है प्लस माइनस, क्या है होगा वो भी बता रहे हैं। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि देखिए यहां पर ध्यान से, अब पहले चिन्ह को लिखने के लिए नहीं कि प्लस में होगा कि माइनस में, पहले आप शुरू में क्या होगा, शुरू में 2ab होगा ना, शुरू में क्या होगा 2ab होता है। अब ये मत समझिए कि आप प्लस में लिखा है कि माइनस में, अभी दिमाग लगे, शुरू में क्या होता है 2ab होता है। क्या होता है, कहीं ना कहीं ab आता है ना, शुरू में कहीं ना कहीं आप क्या लिखिएगा 2ab, फिर उसके बाद 2bc, फिर उसके बाद 2ac, समझे। शुरू में क्या लिखिएगा 2ab, उसके बाद 2bc, फिर उसके बाद 2ac। और आप लोग के अब ये दिक्कत होगा कि यहाँ पर माइनस में आप लिखे कि प्लस में लिखे, क्या लिखे, तब बताते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसको आप लिख रहे हैं, जैसे 2ab है, शुरू में क्या होता है 2ab, शुरू में क्या होता है 2ab, तो 2ab, चलो तो a आ रहा है ना इसमें और b आ रहा है ना, तो देखेंगे a क्या है क्या है और b क्या है क्या है। देखिए तो a क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है प्लस के चिन्ह, जिसका है मतलब कोई भी संख्या का कुछ नहीं रहता तो क्या रहता है प्लस, क्या रहता है प्लस। तो एक का है क्या है प्लस, इसका है क्या है माइनस, तो प्लस माइनस गुना करते हैं तो क्या होता है, देखिए प्लस माइनस गुना करता है तो माइनस, इसलिए क्या लिख दिए माइनस है 2ab, क्या लिखे माइनस है 2ab, समझे। उसके बाद क्या होता है 2bc होता है ना, अब प्लस में आया कि माइनस में, अभी रुक जाइए, आप दिमाग यहां से लगाने पड़ेगा, दिमाग लगा के लिखे पड़ेगा। तो दूसरा बार में क्या आता है 2bc होता है, 2bc होता है, तो b और c आ रहा है ना, b और c आ रहा है, क्या आ रहा है b और c। तो b क्या आएंगे, देखिए चिन्ह क्या है माइनस, और c क्या है क्या है प्लस।
आपस में गुना हो जाएगा, आपस में क्या होगा गुना। तो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या लिख दिए -2bc। कोई दिक्कत। फिर उसी प्रकार लास्ट में 2ac होता है, 2ac। तो देखिए अब देखेंगे कि a का आगे क्या है, a का आगे क्या, कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस है, और c के आगे क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस गुना करते हैं तो देखिए प्लस प्लस गुना करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस में क्या लिख दिए 2ac। आगे देखिए एक और समझ में आएगा यहाँ से, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो तीन वो तो बदलेगा ही ये नहीं, माइनस रहे चाहे प्लस, ही हमेशा स्क्वायर वाला प्लस में होता है, स्क्वायर वाला हमेशा प्लस में लिखिएगा, है ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो बदलेगा नहीं। अब बाद वाला जो है कि प्लस में लिखे कि माइनस में, तो शुरू में क्या होता है कॉम्बिनेशन बनाते तो शुरू में 2ab होगा, क्या होगा 2ab, तो 2ab होगा तो इसमें a और b आ रहा है ना 2ab, तो यानी कि a और b आ रहा है, तो a के आगे चिन्ह देखेंगे और b के आगे चिन्ह देखेंगे, तो a के आगे चिन्ह क्या है बताओ साइन, तो a के आगे क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस, कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो प्लस है, इसके आगे क्या है माइनस, तो प्लस माइनस गुना होगा तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, प्लस माइनस गुना होगा तो माइनस, यानी कि -2ab लिखेंगे। फिर उसी प्रकार दूसरा बार में क्या होता है 2bc होता है ना, अब 2bc होता है तो देखेंगे b और c आ रहा है, तो b का क्या चिन्ह है, देखिए यहाँ पर b का चिन्ह क्या है माइनस, और c का क्या है माइनस, तो माइनस माइनस गुना होता है तो क्या हो जाता है प्लस, यानी कि प्लस 2bc। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है 2ac का कॉम्बिनेशन बनता है, तो 2ac यानी कि ac आ रहा है इसमें ac, तो a के आगे चिन्ह देखिए, तो a के आगे कुछ नहीं है तो प्लस, कुछ नहीं है तो प्लस है, और c का क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होता है माइनस, ये भी समझ में आ गया होगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पर -a -b और -c का होल स्क्वायर पूछ रहा है कि क्या होगा, वही काम करने के लिए शुरू में थेथर आदमी है बदलवे नहीं करेगा, बोल रहे हम ना बदलम, स्क्वायर वाला जो पावर जिसको दो हम लिखते हैं तो माइनस में रहेगा, तो प्लस में लिखा था प्लस में रहेगा तब पड़ी प्लस, ये शुरू वाला बदलने का नाम ही नहीं लेगा, सब हमेशा सब बराबर होगा सब। हाँ ये बदल सकता है प्लस माइनस हो सकता है, तो शुरू में क्या होता है 2ab होता है ना, 2ab होता है, तब देखिए अभी चिन्ह नहीं लिखिए, अब दिमाग लगा के यहां से लिखेंगे, तो 2ab होता है, तो एक ab आ रहा है ना, ab क्या रहा है ab आ रहा है, ab आ रहा है ना, तो a का आगे चिन्ह क्या है माइनस, और b का आगे क्या है, b का आगे क्या है माइनस, देखिए a का आगे भी माइनस, b का आगे माइनस, तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या लिख देंगे प्लस 2ab। फिर उसके बाद देखिए फिर क्या होता है 2bc, तो b और c आ रहा है ना, b और c आ रहा है, b और c आ रहा है, तो b का क्या है माइनस, और c का क्या है माइनस, तो माइनस माइनस गुना कर दो तो क्या हो जाता है प्लस, तो प्लस क्या हो गया 2bc। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है 2ac होता है, देखिए तो 2ac, तो a का क्या है 2ac, तो a और c आ रहा है ना, तो a का चिन्ह देखिए, तो a का चिन्ह क्या है, देखिए आप ही से बोल रहे हैं ना देखा दोबारा, a का क्या है माइनस और c का क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिए प्लस 2ac। समझ में आ रहा होगा, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए उसी प्रकार a प्लस b या माइनस c का होल स्क्वायर है, तो तीन होते ही बदलवे नहीं करेगा, तो क्या हो जाएगा शुरू में कॉम्बिनेशन क्या बनता है 2ab का 2ab, है ना 2ab होता है, प्लस में हो कि माइनस में यहाँ से दिमाग लगाया पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा 2ab हो रहा था, a और b आ रहा है ना, तो a का कुछ नहीं तो क्या चिन्ह है प्लस, साइन क्या है प्लस, b का क्या है प्लस, तो प्लस प्लस गुना करते हैं तो प्लस होता है ना। फिर यहाँ पर फिर 2bc होता है 2bc, तो b और c आ रहा है, तो b का चिन्ह देखो तो क्या इसमें प्लस, और c का क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, इसलिए लिख दिए माइनस में 2bc, समझे। फिर उसके बाद लास्ट में 2ac होता है, 2ac होता है, तो a का चिन्ह देखिए, a के आगे चिन्ह देखिए तो क्या है इसमें प्लस, और c का क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस में 2ac। समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है ना, तो लाइक करिए और कमेंट्स करिए, है ना, और शेयर करिए वीडियो के, अपने अपने खाली देखे के चक्कर में रहते हैं जलनखोर आदमी, दूसरों के दिखाइए पड़ोसी के। फिर उसके बाद a माइनस b माइनस c का होल स्क्वायर, तो ये वाला तो बदलेगा नहीं, है ना, ये तो बदलेगा नहीं। अब बात है कि यहां पर कैसे लिखेंगे, तो शुरू में कॉम्बिनेशन क्या बनता है, शुरू में कॉम्बिनेशन क्या बनता है ए बी सी क्या है ना, तो पहले ए बी का कॉम्बिनेशन बनता है ना 2ab, तो क्या ए और बी इसमें आ रहा था, ए का क्या है चिन्ह कुछ नहीं तो प्लस, बी का क्या माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस लिखे। फिर उसके बाद 2bc होता है, तो देखिए bc आ रहा था, b और c आ रहा था, b का क्या है माइनस और c का क्या है माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस।
फिर लास्ट में कॉम्बिनेशन क्या बनता है, 2ac का। तो ए और सी आ रहा है तो ए कहेंगे चिन्ह क्या है, कुछ नहीं तो प्लस, कुछ नहीं तो प्लस है, और सी कहेंगे माइनस, तो प्लस माइनस गुना करें तो माइनस। समझ में आ गया होगा, इतना नोट करिए। अब जो है ना इसके आगे जो फॉर्मूला है वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोग को दिक्कत होता है। तो नेक्स्ट क्लास में जो क्यू बोला है वो हम क्लियर करेंगे, इसको प्रूव भी करेंगे, है ना, तो समय ज्यादा हो जाएगा इसलिए नहीं कर रहे। तो चलिए नोट करिए और आगे बढ़िए और लिखिए।